नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग कहीं पे भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी फिलहाल की एक खबर के मुताबिक प्रतापगढ़ में एक शीशा कारोबारी के यहाँ पर एक स्कैमर ने उसके अकाउंट से 88,000 रुपए गायब कर दिए और उसको पता भी नहीं चला। यानी कि क्यूआर कोड जैसे ही उसने स्कैन करने के लिए मांगा, तुरंत उसने फ्रॉड कर दिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यूआर कोड से किस तरीके से लोग आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और आप लोग कैसे ऐसी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तीसरी चीज कि आप लोगों के साथ कोई भी धोखाधड़ी हो चुकी है, आपके पैसे कट गए हैं, तो इसकी शिकायत आप किस तरीके से कर सकते हैं और इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हर जगह हम कहीं पे भी जाएं, चाहे हम दुकान पे जाएं, होटल जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, चाहे आप रास्ते से मूंगफली खरीदें, सब्जी खरीदें, चाय पिएं, हर जगह आपको क्यूआर कोड लगे हुए दिख जाते हैं। आप फटाक से क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे को ओपन करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हुए चल बनते हैं। इसके अलावा आपने बहुत बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट को यूज करते हैं, वहां पे भी आप जब पेमेंट करने के लिए उनका क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं वेबसाइट के ही माध्यम से, तो उनकी ये सर्विस होती है। लेकिन इसी जगह बहुत सारे लोग इन चीजों का फायदा उठा के आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसमें सबसे पहला फ्रॉड होता है वेबसाइट्स के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनाई गई है जिन पर आपको बहुत ही सस्ते सस्ते प्रोडक्ट दिखाई जाती हैं, जहां पर आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में 800 रुपए का मिल रहा है, इनकी वेबसाइट पर आपको 50% ऑफ यानी कि 400 रुपए में दिख जाएगा। और बोला जाता है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको 150 रुपए और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को लगता है यार यहाँ पे बहुत ही सस्ता ये प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आप लोग तुरंत उसे खरीदने के लिए ऐड टू कार्ट कर देते हैं। वहां पे आप रिव्यू भी चेक करते हैं तो वो सभी फेक रिव्यू होते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप लोग जैसे ही अपना एड्रेस वगैरह सभी डिटेल डालते हैं और पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्यूआर कोड दिखाया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, आपका फोन थोड़ा सा हैंग होता है या आपको एक वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है, आपके फोन में जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो सभी एक्टिविटी इन लोगों के पास होती हैं। इनका जो क्यूआर कोड डिजाइन किया हुआ होता है वो इस हिसाब से डिजाइन किया होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम उसे स्कैन करते हो तो आपका स्कैन होने के बाद वो बंद हो जाता है, फोन एक साथ खुलता है, एक साथ बंद हो जाता है जहां से आपने स्कैन किया और आपका फोन हैक हो जाता है। सेकेंड टाइम में आप जब पेमेंट करते हो, दोबारा से आपको लगता है यार कोई इशू होगा, तो आप एप्लीकेशन को बंद करते हो जिससे पेमेंट कर रहे हो या दूसरी एप्लीकेशन से पेमेंट का ट्राई करते हो। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो होता क्या है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका होता है, क्योंकि आप उस समय स्कैन करते हो तो उनकी वेबसाइट पर जैसे सेकेंड टाइम आप स्कैन करते हो तो दूसरा क्यूआर कोड आ जाता है जिससे आप पेमेंट करते हो। तो आप सभी पिन वगैरह जो डालते हैं वो सभी पिन वगैरह उनके पास पहुंच जाते हैं और आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम वो आपके फोन को हैंग करने के लिए क्यूआर कोड दिखाते हैं, तो फर्स्ट टाइम में वो हैंग करते हैं और सेकंड टाइम में जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके यूपीआई कोड वगैरह को देख लेता है, आपके नंबर वगैरह को देख लेता है, सारी डिटेल को आपकी को वो देख लेता है फोन को हैंग करने के बाद, और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे ही आप 300-250 रुपए का पेमेंट करते हो तो आपको मैसेज आता है, मैसेज में आता है कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है। ये लोग आपके मैसेज में देख लेते हैं कि आपके खाते में 40,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, तो इनको पता चल जाता है कि हम कितने पैसे आपके खाते से निकाल सकते हैं और एक ही बार में सारे पैसे को ये निकाल लेते हैं इस तरीके से। दूसरा फ्रॉड होता है कि आप लोग OLX पर कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगाते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। किस तरीके से करते हैं, वो लोग आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं आपका सामान हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, अब आप इस सामान को कोई भी कॉल करे, कितने भी रुपए दे, उसको मत देना, मैं आपको टोकन मनी दे देता हूं। तो आपने कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपए का सेलिंग के लिए लगाया है,
तो वो लोग क्या करते हैं कि मैं कुछ एडवांस आपके डाल देता हूं या मैं पूरा पेमेंट आपको दे देता हूं और मेरा 2-4 दिन में आपके यहां पर चक्कर लगेगा तो मैं माल को उठा ले जाऊंगा। तो आप लोग उनको गूगल पे फोन पे नंबर दे देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, 1 रुपए आपको ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने के बाद वो एक QR कोड आपको भेजता है और बोलता है कि इसे स्कैन कर लो और स्कैन करते ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आप लोग क्या करते हैं कि वो जो QR कोड भेजता है उसे स्कैन करते हैं और उसके बाद वो जितना अमाउंट QR कोड जितना अमाउंट एंटर करके वो QR कोड भेजता है उतना अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाता है आप जैसे ही उसको स्कैन करते हैं। तो दूसरा जो फ्रॉड होता है इन वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉड होता है। तीसरा जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड होता है कि जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, मॉल होते हैं, वहां पे जो स्टाफ काम करता है वो स्टाफ फेक QR कोड आपको देते हैं जिसमें आप स्कैन करते हो। आप ट्रेवलिंग वाली जगह पे जाते हैं, घूमने फिरने वाली जगह पे जाते हैं, वहां पे आपको QR कोड दिखाया जाता है, उसे आप स्कैन करते हैं तो आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं होता और ये आपके QR कोड के माध्यम से आपके फोन को लेते हैं और उसके बाद वहां से चलते बनते हैं और आप भी उस जगह से, क्योंकि आप उस जगह पे घूमने आए थे, उसके बाद आप निकल जाते हैं। तो उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी आप अपने फोन में करते हैं ये उसे चेक करते रहते हैं और उसके बाद आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद, जिससे आपको शक भी नहीं हो पाता कि किसने आपके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। अब भाई बहुत तरीके से QR कोड के माध्यम से फ्रॉड होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप QR कोड से पेमेंट करना बंद कर दें। तो बंद नहीं करना, बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी है और वो क्या सावधानियां आपको बरतनी है वो मैं अब बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है तो आप कैसे उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सावधानी क्या बरतनी है, आप कहीं पे भी पेमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने उन्हीं एप्लीकेशन से पेमेंट करिए जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये पॉपुलर एप्लीकेशन है, उनसे ही पेमेंट करिए। कैशबैक के चक्कर में आप फेक एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड किए एप्लीकेशन से पेमेंट मत करिए। दूसरी चीज, आप जहां पे भी पेमेंट कर रहे हैं तो पहले QR कोड को देख लीजिए कि उनका जो QR कोड है वो कौन सी कंपनी का QR कोड है। पेटीएम का है, फोन पे का है, इसके अलावा भारत पे का है। तो आपको देखना है कि कौन सी कंपनी के QR कोड में आप पेमेंट कर रहे हो, तो प्रॉपर उन्हीं कंपनी के QR कोड में पेमेंट करिए जो कि पॉपुलर कंपनियां हैं। बहुत सारे लोगों के QR कोड में किसी कंपनी का नाम ही नहीं होगा, तो ऐसे QR कोड में आप पेमेंट मत करिए जो किसी बिना कंपनी के हैं या जिन कंपनियों का नाम नहीं लिखा, जैसे पेटीएम, फोन पे, ऐसा कोई भी नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ QR कोड है, तो ऐसे QR कोड में पेमेंट मत करिए। तीसरी चीज, जब आप किसी से पेमेंट ले रहे हो और आपसे कोई व्यक्ति बोलता है मैं आपको QR कोड भेजता हूं, आप इसे स्कैन कर लो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो कभी भी पैसे लेने के लिए आपको QR कोड स्कैन नहीं करना होता। QR कोड सिर्फ और सिर्फ पेमेंट देने के लिए स्कैन किया जाता है। तो ये स्कैमर्स आपको बोलते हैं कि स्कैन करो तो आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन पेमेंट मिलता नहीं, आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, किसी भी वेबसाइट पर आप लोग शॉपिंग कर रहे हो या किसी भी वेबसाइट पर गेम्स खेल रहे हो तो वहां पे आप रिचार्ज वगैरह कर रहे हो, तो किसी भी चीज में आप रिचार्ज कर रहे हो वहां पे QR कोड दिया जाता है, तो आप QR कोड से पेमेंट मत करिए। आप UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं। UPI ID डालिए और उसको प्रोसीड करिए और उसके बाद उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो आपका QR कोड के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों के साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है, आपके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो एक नंबर है 1930, इस नंबर पे कॉल करना होगा और आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नंबर किसका है, तो आपको बताना चाहूंगा कि ये साइबर सिक्योरिटी सेल का नंबर है, साइबर क्राइम का नंबर है। आप इन पर कॉल करके साइबर क्राइम में कंप्लेन करा सकते हैं और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन करके आपके पैसे वापस दिलाएंगे। इसके अलावा आपको अपनी बैंक में भी शिकायत दर्ज करानी होगी, लिखित में कंप्लेन बैंक में भी देनी होगी। अगर आपके अकाउंट से कोई भी फ्रॉड तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है तो बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को आपको वापस दिलाए। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आपको जो काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल पाए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।